22 वर्षों का विश्वास, 10,000 से ज्यादा डॉक्टर्स, गोल नेशंस लीडिंग इंस्टीट्यूट। बिहार में वैसे तो 40 की 40 लोकसभा सीटों के चुनावी समीकरण और उन पर होने वाले चुनाव दिलचस्प होते हैं, मगर बीते 2 चुनावों में एक नए लोकसभा सीट ने सबको अचंभित किया है। बिहार की प्राचीन राजधानी पाटलिपुत्र अपने उदय के समय से ही सियासी उठापटक का केंद्र रही है। पटना के पुराने नाम से मशहूर पाटलिपुत्र में कई राजवंशों के बीच सियासी लड़ाइयां हुई और पाटलिपुत्र कई राजनीतिक बदलाव का गवाह बना रहा। मगर पाटलिपुत्र लोकसभा चुनाव 2019 में एक बार फिर से बिहार की सियासत का केंद्र बनने को तैयार है। लोकसभा चुनाव 2014 में पाटलिपुत्र लोकसभा सीट ने जिस राजनीतिक घमासान की वजह से पूरे देश का ध्यान खींचा था, इस बार भी ऐसा ही प्रतीत हो रहा है। साख और पगड़ी की लड़ाई में फिर पाटलिपुत्र बिहार की राजधानी का कहीं केंद्र न बन जाए। आपको बता दें कि इस सीट से राजद ने मीसा भारती को उतारा है, वहीं दूसरी तरफ बीजेपी ने राम कृपाल यादव को टिकट दिया है। इस सीट से निर्दलीय उम्मीदवार राजेश सिंह भी चुनाव मैदान में हैं। इस सीट को लेकर उनकी क्या क्या प्राथमिकताएं होंगी, उनकी योजनाएं क्या होंगी, इस बारे में उनसे बातचीत की है हमारे रिपोर्टर ने। सुनिए उन्होंने क्या कहा। सर, पाटलिपुत्र से क्या समस्या है, क्या चुनौतियां सर अभी आपके सामने खड़ी हैं? सर, कंप्लीट पाटलिपुत्र समस्या में ही खड़ा है। अभी जिस रास्ते से हम लोग आ रहे हैं, बेलोन, बेंदौल, महुआर, इन सारे रास्तों को जा कर के सांसद महोदय एक बार झांक लें। जब सामान्य तौर पे एक आदमी साइकिल से नहीं जा सकता है, गाड़ी की कल्पना करना ही वहाँ पे काफ़ी कठिन है। स्वास्थ्य के बारे में मैं पहले भी बता चुका हूँ कि स्वास्थ्य केंद्र का यहाँ क्या स्थिति है। स्कूल के बारे में बता चुके हैं। पटना को माननीय प्रधानमंत्री जी स्मार्ट सिटी में बनाना चाहते हैं और पटना से सटे महज 5 किलोमीटर दूरी पे कल्पना नहीं कर सकता है कि इस प्रकार का सड़क, इस प्रकार का स्वास्थ्य व्यवस्था, इस प्रकार का शिक्षा व्यवस्था, इस प्रकार के आम जनजीवन व्यथित है। इसमें समस्या ही समस्या है। इसमें सारा चीज़ जो इंसान एक एक दिन चुनौतीपूर्ण लेता है, कहीं विकास दिखता नहीं है, विकास खोजने पे भी नहीं मिलता है। तो राम कृपाल यादव जी कुछ नहीं किया इस क्षेत्र के लिए? सर, ये जनता से आप पूछ लिए। मैं तो यहाँ चुनाव लड़ रहा हूँ, मैं जो बात बोलूँगा उनको लगेगा कि एक विरोधी के नाते बोल रहे हैं। जनता से भी ये बात पूछ लिया जाए कि क्या, और या खुद वो एज ए MP और मंत्री बता दें कि कौन सा ऐसा एडवांटेज उन्होंने दिया है। पिछले 5 साल से वो मंत्री हैं, इस क्षेत्र से जीत करके सांसद बने हैं। एक काम गिना दें अंगली पे कि हाँ, ये काम मैंने कराया है और ये काम मेरे जीवन में ये 5 साल में सबसे बेहतरीन काम पाटलिपुत्र में किया है। छोटा बड़ा कोई भी काम बता दें। सर, जो पाटलिपुत्र की जो समस्याएं हैं, इसको देखते हुए सर आपके एजेंडे में क्या है? विकास के लिए क्या आपके एजेंडे में है? देखिए, विकास के एजेंडे के लिए सबसे ज़्यादा किसी भी, अगर पाटलिपुत्र की बात की जाए, सबसे ज़्यादा युवा है। युवा हमारे समाज से हैं। खेलने का आज के डेट में कोई भी यहाँ पे साधन नहीं दिया गया है, ना यहाँ किसी प्रकार का स्टेडियम बनाया गया। नवादा जैसे छोटे जगह पे, और गिरिराज जी, मुझे तो इस बात बोलते हुए बड़ा फक्र होता है कि गिरिराज जी ने केंद्र से जा करके पैसा ला करके, राज्य सरकार से पैसा ला करके और यहाँ से एक बड़ा स्टेडियम का निर्माण कराया, जिसमें 15-20 करोड़ रुपए का खर्च कराया। पाटलिपुत्र में आप देख लीजिए, कहीं पे भी एक अगर जो स्टेडियम बनाया गया हो, बच्चों को खेलने के लिए ना कोई साधन दिया गया, ना पढ़ाई के लिए कुछ दिया गया। और एक IT इंस्टीट्यूट जो खुला है, ज़मीन तो हमारे किसान भाइयों से ले लिया गया है। जो लड़के वहाँ पढ़ेंगे वो देश विदेश के आएंगे, पूरे तमाम भारत से लोग आएंगे। लेकिन यहाँ रोजगार क्या होगा? वो अगर रोजगार का कोई इंस्टीट्यूशन होता, इन्फोसिस, TCS, विप्रो, ऐसी कंपनी का कोई छोटा सा भी एक इंस्टीट्यूशन आ गया होता, तो हम लोग गर्व से कहते कि यहाँ कुछ काम हुआ है। जिस IT पार्क की बात होती है, कोई IT पार्क की बात नहीं है यहाँ। तो सर, आज हम अभी पाटलिपुत्र के विक्रम शहर में सर उपस्थित हैं। यहाँ सर आपकी क्या मुख्यतः समस्याएं आपको देखने को मिली? कैसा अनुभव सर यहाँ आने से आपको मिला? देखिए, ये कंप्लीट एक ऐसे समाज से बना हुआ विक्रम है जो कि इस पूरे पाटलिपुत्र में मजबूती से हर तरफ अपना विकास में भी कह लीजिए और या किसी भी चीज़ में सबसे ज़्यादा भागीदारी देती है। ये विक्रम उसी जगह का नाम है। और उस जगह पे भी अगर जो सरकारी तंत्र से किसी भी प्रकार का बात कर लीजिए, जो सरकार के विकास का काम होता है, किसी भी क्षेत्र की बात कर लीजिए, किसी भी स्वास्थ्य भी बता दिए आपको, शिक्षा भी बता दिए, खेल कूद बता दिए, युवाओं के बारे में बता दिए, किसानों के बारे में बता दिए, किसी विभाग में कोई काम नहीं है।
तो इसमें कंप्लीट मैं कह सकता हूं कि सरकार उदासीनता 5 साल मलाई खाने में लगे रहे और अपने सत्ता सुख भोगने में लगे रहे। कहीं किसानों की क्या समस्या हो जानने की भी कोशिश नहीं की गई, तो उसका समाधान क्या देने की कोशिश करते वो। एक सर महागठबंधन से प्रत्याशी हैं मीसा भारती, ये सर कैसे चुनौती बन रही है सर? लालटेन ऑलरेडी बुता हुआ है, लालटेन जलाने की कोई ज़रूरत नहीं है, जनता जानती है इस बात को। मीसा भारती 5 साल जब चुनाव के समय आता है तो वो घूर फिर करके पाटलिपुत्र देखने चले आते हैं, लेकिन वो 5 साल कहाँ रहते हैं, किनके बीच में रहते हैं, किनके बीच में नेतागिरी करते हैं, ये मीसा भारती से पूछ लीजिए आप लोग। NSIT निखारता है आपकी प्रतिभा को। NSIT, a place to imagine, invent and inspire. NSIT, अम्हारा, बिहटा, पटना।